दो बौद्ध भिक्षुक, जिनमें से एक बूढ़ा था एक जवान, दोनों गांव से भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। आश्रम से कुछ पहले ही पहाड़ी में से एक नदी बहती थी। शाम का समय था। एक जवान स्त्री नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करनी थी, लेकिन वह डर रही थी क्योंकि वह नदी की गहराई से अनजान थी। बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा था। वह उस लड़की को देखकर समझ गया कि उसे भी नदी पार करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े भिक्षु का मन हुआ कि उसे हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दें, लेकिन स्त्री को सहारा देने के ख्याल मात्र से ही उसके अंदर बरसों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई। स्त्री के हाथों को छूने की कल्पना मात्र से ही उसकी नस नस में, रग रग में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्ष से किसी भी स्त्री को नहीं छुआ था और अभी छूने के ख्याल मात्र से हाथ पैर कांपने लगे। एक तरह से बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया। तभी उसने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया, ये कैसी गंदी बात सोच ली, कैसे पाप की बात सोच ली। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे, उसके लिए मैं अपने जीवन, अपनी साधना क्यों भंग करूं। इतनी कीमती साधना, 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूं, हरगिज नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह जवान स्त्री आंखें बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी, या कहो कि और भी ज़्यादा आकर्षित दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मन जाग गया था। सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद करके वो लड़की के पास से होता हुआ नदी में उतर गया। अब यह बात आपको पता ही होगी कि जिस चीज़ से आंखें बंद कर ली जाएं, वह असलियत में इतनी सुंदर कभी नहीं होगी जितनी कि आंख बंद करने या जबरदस्ती मुंह फेरने पर वह लगने लगती है। उसने आंख बंद की और वह स्त्री उसके लिए अप्सरा हो गई। दरअसल सारी अप्सराएं ऐसे ही पैदा होती हैं। वह दुनिया में सिर्फ स्त्रियां हैं जिन्हें हम आंखें बंद करने, जबरदस्ती खुद को स्त्रियों से दूर करने की कोशिश में वो हमें अप्सराएं लगने लगती हैं। आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है। उसी तरह उस भिक्षु ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए अब मन में वो इस स्त्री को देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था। वह स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कहता है, यह तो गलत बात है कि किसी मुसीबत में फंसी हुई स्त्री की सहायता ना करो, लेकिन तुरंत ही उसका दूसरा मन कहता है कि ये सब बेईमानी है। अपने आप को धोखा देने के तरीके खोज रहे हो। ये सहायता नहीं, बल्कि तुम उसे छूना चाहते हो। साधुओं के लिए स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत है और 2 हिस्सों में बैठ जाता है। एक हिस्सा उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, जबकि तुरंत ही दूसरा हिस्सा उसे उस लड़की से दूर जाने की सलाह देता है। उस बेचारी लड़की को, जो कि वहाँ पर खड़ी है, उसे कुछ नहीं पता कि उस लड़की की वजह से उस साधु के मन में क्या गंध उत्पन्न हो गई है, क्या भेदभाव चल रहा है उसके दिमाग में। वह तो वहाँ खड़ी है किसी के इंतजार में, जो कि उसकी सहायता करके उसे नदी पार करा दे। इसी उधेड़ बुन में और अशांत दिमाग के साथ वह नदी पार करता है। तभी उसे याद आता है कि उसका साथी तो पीछे ही रह गया। कहीं उस जवान औरत पर दया दिखाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसने उसे छूने की भूल तो नहीं कर दी, इसलिए उससे पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ। ये सोचकर वह पीछे मुड़ता है, लेकिन वह देखता है कि भूल हो चुकी थी। वह जवान भिक्षु उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार करा रहा था। ये देखकर उस बूढ़े साधु के अंदर आग लग गई। ना जाने कैसा मन होने लगा। कई बार उसके दिमाग में आया कि कितना अच्छा होता यदि मैं ही उसे नदी पार करा देता, लेकिन अगले पल ही उसने अपने मन को डांटा, यह क्या पागलपन है, मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लूं और 30 साल की साधना नष्ट करूं। क्या गंदगी का ढेर है।
लेकिन दूसरी ओर उस युवा भिक्षु के कंधों पर बूढ़ा भिक्षु उस औरत को देखकर आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने सोचा, आज जाकर गुरु से कहूँगा कि युवा सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु उस औरत को नदी के दूसरे ओर उतारकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह दोनों चलते रहते हैं, लेकिन बूढ़ा भिक्षु रास्ते में कुछ बात नहीं करता। जब वह आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तभी बूढ़े भिक्षु ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरुजी से कहूँगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? जवान भिक्षु एकदम से चौंक गया। उसने कहा, उस स्त्री को मैंने उठाया और नदी पार छोड़ दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी ढो रहे हैं। आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, लेकिन आप अभी भी अपने दिमाग से उसे ढो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लुप्त हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में हम उन्हीं पुरानी बातों और चीज़ों को ढोते रहते हैं जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चलती रहती है, और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम पुराने मानसिक बोझ को अपने साथ ढो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सब ने उसी धारा में खुद को जोड़ रखा है। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं, और दबाया हुआ घाव हो जाता है, और वह घाव है जो पीड़ा देता है। उस घाव की वजह से हमें बाहर वह चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिनकी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। सारा संसार एक दर्पण बन जाता है। यह हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के स्रोतों को विष से भर दिया है। जीवन के सारे सूत्र विकृत और कुरूप हो गए हैं। इसलिए यह बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दमन से बचना। अगर जीवन और सत्य को जानना है तो दमन से बचना, क्योंकि दमन करने वाला इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता। वह वहीं रुक जाता है जहाँ अपने आप को दमन करता है। उसको वही ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटा तो दमन उखड़ जाएगा, और जिसको दबाया था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक आदमी की छाती पर सवार हो गए तो फिर आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आप जैसे ही उसे छोड़ेंगे वह आप पर हमला कर देगा। अगर किसी आदमी की छाती पर आप सवार हो गए हैं तो समझ लेना, जितना आपने उसे दबाया है आप उससे भी कहीं ज़्यादा दब गए हैं, और आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य जिन चीज़ों को दबा देता है उन्हीं के साथ बंध जाता है। उनको छोड़ना नहीं चाहता और कहीं जा भी नहीं सकता। इसलिए खुद के विचारों और भावनाओं को जबरदस्ती दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि भावनाएं दबाकर आप दूसरों के सामने दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बवंडर, एक कलह उत्पन्न हो जाएगी, और यह आपके अंदर अशांति और हीन भावनाओं को पैदा करेगी। इसलिए आप खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, पुरानी बातों को भूल जाओ। जैसे हो वैसे रहो। दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।